Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following conditions regarding a chemical process ensures its spontaneity at all temperature? And these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे and that key concept of this question is spontaneity of the process. The given question is regarding the spontaneity of the chemical process. विच मीन्स कौन सा प्रोसेस केमिकल प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा, विच मीन्स अकर होगा या नहीं होगा, दैट कैन बी नोन एंड विद द हेल्प ऑफ द जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी की विद ये जो इक्वेशन आती है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन चेक एंड फॉर दिस वी शुड नो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है. बेसिकली इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वर्क that a thermodynamic system can perform, or that will be at the constant pressure and temperature. And Gibbs free energy को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, and if it is the change in Gibbs free energy जिसे हम डेल्टा G से रिप्रेजेंट करते हैं. Now in the given options we can see जो हमारे पास ऑप्शन given है that are in the term of the delta H and delta S. Delta H जो है it represents the change in enthalpy एंड जो हमारे पास डेल्टा एस है दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी बताता है रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम के बारे में. नाउ देयर इज इक्वेशन दैट इज द डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, in which G is the Gibbs free energy, H is enthalpy, T is temperature and S is the entropy of the system. Now for this spontaneity जो हमारे पास होगा केमिकल रिएक्शन के लिए जो स्पॉन्टेनिटी होगा और केमिकल प्रोसेस के लिए, फॉर दैट डेल्टा जी शुड बी ऑलवेज नेगेटिव, और वी कैन से लेस देन 0 होना चाहिए. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी कैन सी हमें कंडीशन बतानी है कि वो सभी टेम्परेचर पर जो है स्पॉन्टेनियस हो. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी कैन सी जो हमारे पास ऑप्शन ए गिवन है, इट सेज जो डेल्टा एच है वो बड़ा होगा 0 से एंड डेल्टा एस छोटा होगा. It is given as this. Now we will check for this. Now अगर हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू वी कैन से ग्रेटर देन 0 होगी तो ये पॉजिटिव में रहेगा, एंड डेल्टा S की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये हमारे पास नेगेटिव में आएगा टर्म. सो पॉजिटिव माइनस में हमारे पास कोई नेगेटिव टर्म आ जाएगा इस तरह से, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है सो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो ये ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी. तो एंड गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिटी के लिए इट शुड बी नेगेटिव, सो ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर. नाउ लेट अस मूव टू द ऑप्शन बी. ऑप्शन बी कहता है कि हमारे पास जो डेल्टा एच होगा दैट विल बी लेस देन 0 एंड डेल्टा एस जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. इट इज गिवन टू अस. नाउ लेट अस चेक फॉर दिस वन. अगर हमारे पास डेल्टा एच है वो नेगेटिव होगा एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, सो ये टर्म हमारे पास नेगेटिव रहेगी, एंड ये वाला जो हमारे पास टर्म रहेगा दिस विल बी ऑल्सो नेगेटिव, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो. टेम्परेचर चाहे हमारे पास जो भी आएगा बट उसके लिए ये टर्म हमारे पास नेगेटिव रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव है एंड यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का साइन है. सो माइनस माइनस का जो हमारे पास रहेगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू. हेंस ये हमारे पास हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होगा फॉर दिस कंडीशन. नाउ बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास ऑप्शन बी है दैट कैन बी द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट ऑप्शन सी एंड डी वी विल चेक. ऑप्शन सी कहता है कि जो हमारे पास डेल्टा एच है वो लेस देन 0 होगा एंड डेल्टा एस है वो भी लेस देन 0 होगा, विच मीन्स दोनों ही नेगेटिव होंगे. अगर हमारे पास ये टर्म नेगेटिव आएगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव आएगा एंड ये टर्म भी हमारे पास नेगेटिव आएगा, देन सेंटर में वी हैव द नेगेटिव साइन, सो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो जो हमारे पास ऑल द टेम्परेचर पर ये हमारे पास जो होगा ऑप्शन सी वाला दैट कैन नॉट बी द ट्रू. सो हमारे पास ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन डी जो है इट सेज द डेल्टा एच का वैल्यू हमारे पास अगर पॉजिटिव है एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव,
डेल्टा एच अगर हमारे पास पॉजिटिव रहेगा एंड डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा, देन ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. एंड बाय दिस वी कैन से ऑप्शन डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. सो आंसर होगा ऑप्शन बी. Option B is the only answer of this question, that is delta H less than 0 and delta S greater than 0. Let us mark the option B as the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.